इसको ऐसे दबा सकते हैं, ऐसे कर सकते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 4 अध्याय 23। अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम वापस जाना। और श्लोक संख्या कितना? 26। आ गया बोर्ड में, मेरे पीछे बोले। सहसानो नम्रजत्योर्ध्वम् अनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मानतीत्यार्चिर् दुर्विभाव्येन कर्मणा सहसा नूनं व्रजत्यूर्ध्वम् अनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मानतीत्यार्चिर् दुर्विभाव्येन कर्मणा सहसा नूनं व्रजत्यूर्ध्वम् अनुवैन्यं पतिं सती पश्यतास्मानतीत्यार्चिर् दुर्विभाव्येन कर्मणा। बोलिए। वैष्णव देवी शब्दार्थ बोलिए। सा वह, ऐसा यह, नूनम अवश्य ही, व्रजति जा रही है, ऊर्ध्वम ऊपर की ओर, अनु पीछे पीछे, वैन्यम वेन के पुत्र, पृथु पतिम पति, सती सती, पश्यत जरा देखो तो, अस्मान हमको, अतीत्य ऊपर से पार करके, लांग कर, अर्चि अर्चि, दुर्विभाव्येन अकल्पनीय, कर्मणा कार्यों से। अनुवाद मेरे पीछे बोले। देवों की पत्नियों ने आगे कहा, जरा देखो तो कि यह सती नारी अर्ची किस प्रकार अपने अचिंत्य पुण्य कर्मों के प्रभाव से अब भी अपने पति का अनुगमन करती हुई ऊपर की ओर
जहाँ तक हम देख सकती हैं चली जा रही है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु हमें समझना है। पृथु महाराज वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। राज्य का परित्याग करके वन गमन कर चुके हैं और पत्नी के लिए पूरी छूट होती है कि अपने पुत्रों के संरक्षण में रहे या अपने पति के साथ वन में जाए। पत्नी के लिए बंधन नहीं है कि वो पति के साथ ही जाएगी। अगर पति के साथ जाना चाहे वन में तो जाए वन में और तपस्या करे, पति के साथ तपस्या करे हैं। और अगर उसकी इच्छा नहीं है पति के साथ जाने की तो अपने पुत्रों के संरक्षण में घर में रहे हैं। तो ये जो सती हैं अर्ची महारानी अपने पति के जो है साथ गई वन में तपस्या करने के लिए गई। तो ये बहुत बड़ा गुण है ना। जबकि इसमें कोई पत्नी के ऊपर फोर्स नहीं होता कि जाना पड़ेगा, है ना। तो वो जो है गई और जब गई अपने पति के साथ तो निश्चित हो गया कि वे पति की सेवा करेंगी वन में। पति उनकी तपस्या में लगे रहेंगे, वो अपने पति की सेवा करेंगी। और जब पति का शरीर छोड़ जाएगा तो पति के शरीर के साथ अपने शरीर को चिता में वो जो है जलाएंगे। ये निश्चित इस प्रकार से जो है अर्ची महारानी जो है अपने पति पृथु महाराज के साथ जो है वन में आई हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये अनुवाद हैं। तो ये देवियाँ कह रही हैं, जो स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं उनकी पत्नियाँ कह रही हैं। तो स्वर्ग में जो देवता हैं तो दो प्रकार के देवता हैं। एक प्रकार के देवता तो हैं जो कि सृष्टि के जो है संचालन में लगे रहते हैं। तो उनका तो जो है एक मनवंतर तक का जीवन काल रहता है। और दूसरे जो देवता होते हैं वो मनुष्य लोक से जो है पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाते हैं। तो वो जो है अपने पुण्यों के बल पर स्वर्ग में जाते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, है ना। और जो उनकी पत्नियां हैं वो ऐसी स्त्रियां हैं कि मनुष्य के जीवन में जब उनके पति पुण्य कर्म करते थे तो अपने पति का साथ देती हैं, तो पुण्य अपने पति का पुण्य लेती हैं और वो भी स्वर्ग में जाती हैं, अपने पति के साथ रहती हैं। तो ये भी स्त्री का बड़ा गुण है। अगर अपने पति के सेवा में लगी रहती है तो पति जहाँ जाएगा वो पत्नी भी वहीं जाएगी। तो जो स्वर्ग में जाते हैं, देवलोक में जाते हैं पुण्य भोगने के लिए, तो उनकी पत्नियां अपने पति के साथ जाती हैं। उन्हें कुछ पुण्य अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पति की सेवा में ही उनको सब फल मिल जाता है। अपने पति का जो पुण्य फल सब मिल जाता है। और जो अर्ची महारानी हैं वो जो है अपने पति की सेवा में लगी हैं। और पृथु महाराज जो है जा रहे हैं वैकुंठ में, तो वो वैकुंठ में जा रहे हैं। तो स्वर्ग की जो देवियाँ हैं वो क्या कह रहे हैं कि सा ऐसा नूनम व्रजत्युर्ध्वम। देखो हम जो है स्वर्ग में हैं, अपने पतियों के साथ स्वर्ग में हैं, लेकिन ये जो है जो सती है और अपने पति के पीछे पीछे जा रही है, तो ये जो है हमसे ऊपर जा रही है। पश्चात देखो, इसको देखो, आसमान अतीत्य, हमसे ऊपर, हमको लांग करके ऊपर जा रही है। दुर्विभाव्य कर्मणा, अपना अचिंत्य कर्म के द्वारा जा रहे हैं। तो अचिंत्य कर्म क्या है? अर्ची महारानी का अचिंत्य कर्म क्या है? अपने पति की सेवा में लगी रहना,
और वो जो है आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। अपने जो है कष्ट को जो है एक तरफ रखना है, अपने कष्ट पर कोई ध्यान नहीं देना और पति की सेवा में लगी रहना। पति के कष्ट को ध्यान देना, पति को कितने सुख मिले, सुविधा मिले, आराम मिले, अपने पति की सेवा में लगी रहना। तो ये दुर्भाव है, मतलब अपने शरीर से वो ऊपर उठ कर के ही जो है अपने पति की सेवा करती है और केवल पति की सेवा के द्वारा ही वो जो है पति लोक में जा रही है और पति जा रहे हैं वैकुंठ में, तो वो जा रही है। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। महाराज पृथु का विमान तथा महारानी अर्ची को ले जाने वाला विमान, ये दोनों ही स्वर्गलोक की नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे थे। तो जा रहे हैं, है ना, तो नीचे से विमान उनको लेकर के ऊपर जा रहा है। तो पहले ये स्वर्ग की जो देवियां हैं ये पृथ्वी में देख रही थी और पृथ्वी में देखा तो अर्ची और पृथु जो है दोनों के लिए दो विमान, अलग अलग विमान आए और दोनों विमान जो है जा रहे हैं ऊपर की ओर। और जब जा रहे हैं ऊपर की ओर तो हमको मतलब नीचे करके और विमान ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो पृथु महाराज का जो है जो कर्म है वो कैसा कर्म है, जो कि स्वर्ग से ऊपर उनको ले जा रहा है, वैकुंठ ले जा रहा है। तो ये बहुत विशेष कार्य होता है कि हम जो है स्वर्ग जाने की इच्छा ना करें, क्योंकि स्वर्ग कोई रहने की जगह नहीं है। हाँ, आप पुण्य करते हैं तो पुण्य को छीन करके आप फिर वापस आएंगे पृथ्वी में, हाँ, तो वहाँ से तो फिर गिरना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग जो लोग जाते हैं पुण्यों के बल पर, तो उनके लिए निश्चित है कि स्वर्ग से गिरेंगे और फिर पृथ्वी में आएंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। लेकिन पृथु महाराज ने कैसा कार्य किया कि भगवान का चिंतन किया, भगवान की भक्ति की, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का बिल्कुल त्याग करके भगवान के चरणों में मन लगाया और वो जो है वैकुंठ जा रहे हैं। और जो है अर्ची का कितना बड़ा सौभाग्य है, अर्ची का कितना बड़ा सौभाग्य है ना, क्योंकि स्त्री का तो यही है कि भाई वो अपने पति की सेवा में लगी रहे। तो पति जो है अगर पाप कर्म में लगा है तो स्त्री को पाप में सहयोग नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर पति जो है पवित्र कर्म में लगा है तो पति का साथ देना चाहिए। लेकिन फिर वही है कि अगर पत्नी का सौभाग्य हो तो पति जो है भगवान की सेवा में लगेगा और भगवान की भक्ति से वैकुंठ जाएगा, तो वो अपने पति की सेवा के द्वारा ही वो वैकुंठ जाएगी। तो अर्ची का सौभाग्य है कि उसके पति जो है स्वर्ग से ऊपर जा रहे हैं, वैकुंठ जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर ऊपर लिख रहे हैं कि स्वर्ग लोग नारियों की दृष्टि से ओझल हो रहे हैं दोनों विमान। ये नारियां आश्चर्यचकित थीं कि किस प्रकार महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी को इतना सम्मानित पद प्राप्त हुआ है, आश्चर्यचकित। अब यहाँ पर एक बात है कि चकित हैं, लेकिन उनको इस बात का दुख नहीं हो रहा, दुख नहीं हो रहा, उनको इस बात का शोक नहीं हो रहा है कि हमसे ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो एक तरीका तो ये होता है कि कोई अपने से ऊपर उठे तो हमें जो है शोक होता है, ईर्ष्या होती है कि हमसे ऊपर जा रहा है, ये हमसे नीचे था, कल हमसे नीचे था और हमसे अब ऊपर जा रहा है। मैं जनरल मैनेजर हूँ कंपनी का, हैं, और ये जो है वो था, मतलब क्या था, लेबर था, और लेबर से अब जो जनरल मैनेजर से ऊपर ये हो गया कंपनी का, हैं, ऊंचे पद में आ गया। तो ईर्ष्या होती है ना, एक ईर्ष्या होती है। और दूसरी सतोगुण में कोई अगर होता है तो उसको ईर्ष्या नहीं होती है, उसको हर्ष होता है कि वो मुझसे ऊपर जा रहा है। तो स्वर्ग की जो देवियां हैं ये ईर्ष्या नहीं कर रही हैं, बल्कि आश्चर्यचकित कर रही हैं, आश्चर्यचकित हो रही हैं कि हमसे ऊपर जा रही हैं। इसमें ईर्ष्या की बात नहीं है, ईर्ष्या रजोगुण के कारण होती है। हर्ष, शोक, राग, द्वेष, ये सब द्वंद्व
ये रजोगुण से होते हैं। तो ये जो है स्वर्ग की जो देवियां हैं ये रजोगुण में नहीं है, रजोगुण में नहीं है। और रजोगुण में अगर नहीं है, सतोगुण में, तो इनकी भी गति ऊपर की ओर होगी। ये भी अपने को ऊपर की गति मतलब प्राप्त करेंगी, ऊपर की गति प्राप्त करेंगी। स्वर्ग में भी कोई व्यक्ति जो है अगर सत्वगुण में ही अगर बना रहे तो स्वर्ग से ऊपर भी फिर जाता है, नीचे नहीं आता। तो ये मन लगा रहे हैं अर्ची के, जो जैसी गति अर्ची को मिली है हमसे भी ऊपर है, अपना मन लगा रहे हैं। तो सतोगुण में होने के कारण ये भी ऊपर की ओर जाएंगी, नीचे नहीं गिरेंगी स्वर्ग की देवियाँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यद्यपि ये उच्च लोक के निवासियों की पत्नियां हैं और महाराज पृथु निम्न लोग पृथ्वी के निवासी थे, किंतु राजा अपनी पत्नी समेत देवलोक को पार करके उससे भी ऊपर वैकुंठ लोक को जा रहे थे। यहाँ ऊर्ध्वम ऊपर की ओर शब्द महत्वपूर्ण है, लिखा है ऊर्ध्वम है, ऊर्ध्वम सहसा नूनम व्रजति ऊर्ध्वम। ऊर्ध्वम शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नारियाँ, बस अब नहीं लूँगा, आप लोग ले लो, क्योंकि जो नारियाँ ये ना बातें कर रही थीं वे चंद्रमा सूर्य से लेकर ब्रह्मलोक या सर्वोच्च लोकों की थीं, हैं। तो पति जो है जिस लोक में जाएगा उसी लोक में पत्नी भी जाती। तो कुछ जो है देवियाँ थीं जो स्वर्गलोक की थीं और कुछ देवियाँ सी स्वर्ग से ऊपर महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक वहाँ की थी, है ना। तो पृथ्वी से ऊपर जो है 7 लोक हैं, सब पृथ्वी को मिलाकर 7 लोक ऊपर के, है ना। तो एक तो पृथ्वी है, और फिर भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक। तो पृथ्वी लोक एक हो गया, भूवर लोक दूसरा, और तीसरा स्वर्ग लोक, चौथा महरलोक, 5वां जनलोक, और 6वां जनलोक तपलोक, और 7वां सत्यलोक या ब्रह्मलोक। तो 7 लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो है ब्रह्मलोक तक की देवियाँ हैं जो देख रहे हैं कि पृथु महाराज जो है ब्रह्मलोक से भी ऊपर जा रहे हैं, है ना। आगे ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्य आकाश है, उस दिव्य आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह है। ब्रह्मलोक के ऊपर तो क्या है, एक आवरण है, ब्रह्मांड का आवरण है। ब्रह्मलोक के ऊपर तो आवरण ब्रह्मांड का आवरण है, और ब्रह्मांड के आवरण 7 आवरण हैं। 7 आवरणों को पार करके विमान जो है ब्रह्मांड के बाहर जाता है, और वो फिर दिव्य आकाश, वो खुला आकाश है। हम लोग सोचते हैं ये खुला आकाश है। अब जब इस कमरे से बाहर जाओगे तो आप कहोगे खुला आकाश है। आकाश खुला है? आकाश खुला नहीं है, आकाश बंद है। आकाश बंद है, और सूर्य अगर ना हो तो अंधेरा रहेगा। क्यों? कि बंद आकाश। जैसे कमरा पूरा बंद है तो इस कमरे में भी जो है अंधेरा ही रहेगा। तो लाइट है तो बल्ब जलाते हैं तो फिर या अभी कमरे के दरवाजे खिड़कियाँ खुली है तो सूर्य का प्रकाश आ रहा है ना। नहीं जो ऊपर ब्रह्मांड जो है पूरा बंद है। ब्रह्म का मतलब बड़ा अंड, माने अंडा, एक बड़ा अंडा है, हम लोग इस बड़े अंडे के अंदर हैं, तो स्वाभाविक रूप से अंधेरा है। तो फिर सूर्य का प्रकाश होता है, कभी सूर्य का उदय होता है, सूर्य प्रकाश करता है तो अंधकार दूर होता है। या चंद्रमा का उदय होता है तो अंधकार दूर होता है। या फिर बिजली के द्वारा अंधकार दूर होता है, या अग्नि के द्वारा अंधकार दूर होता है, नहीं तो अंधकार है यहाँ पर। लेकिन ब्रह्मांड के बाहर जो आकाश है वो खुला आकाश है।
और उसमें जो है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है, वो प्रकाश, वहाँ पर अंधेरा नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मलोक के ऊपर दिव्य आकाश है, उस दिव्य आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं, असंख्य वैकुंठ लोक हैं। अब पृथु महाराज कौन से वैकुंठ में जा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जा रहे हैं वैकुंठ में, असंख्य वैकुंठ हैं। प्रत्येक वैकुंठ में भगवान का कोई ना कोई अवतार होता है। भगवान के अनेक अवतार हैं और प्रत्येक अवतार का अपना अपना वैकुंठ है। जैसे मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार है ना, राम अवतार, कूर्म अवतार, सब अवतारों के अपने अपने लोक हैं और अपने उन लोकों से वो इस पृथ्वी में अवतार लेते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं। अतः ऊर्ध्वम शब्द सूचित करता है कि वैकुंठ ग्रह इन भौतिक ग्रहों से परे या ऊपर हैं और महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची इन्हीं वैकुंठ लोकों को जा रहे थे। इससे यह भी सूचित होता है कि जब महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी अर्ची अपना अपना भौतिक शरीर अग्नि में छोड़ते ही उन्होंने तुरंत अपने आध्यात्मिक शरीर का विकास कर लिया और दिव्य विमानों में बैठ गए जो भौतिक तत्वों को पार करके आध्यात्मिक आकाश में पहुंच सकते थे। तो दिव्य विमान में बैठे तो ये दिव्य विमान यहाँ के नहीं हैं, जहाँ के हैं वहीं पर जाएंगे, जहाँ से आए वहीं पर जाएंगे, है ना। और वो सेटिंग इस तरह की होती है भगवान की कि भगवान के लोक से विमान उसी समय यहाँ आते हैं जिस समय वो अपना शरीर छोड़ते हैं। जिनका निश्चित हो चुका है वैकुंठ में जाना, तो जिस समय वो शरीर छोड़ेंगे उसी समय विमान आएगा। तो पृथु महाराज ने जो है अपना शरीर छोड़ दिया तो विमान आ गया। अर्ची महारानी ने पृथु महाराज के शरीर को अपनी गोद में रखा और चिता में बैठ करके आग लगा ली, तो उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनके लिए विमान आ गया। तो दोनों विमान जो है कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ को। और जौन से वैकुंठ से आए हैं उसी वैकुंठ में जाएंगे और उसी वैकुंठ से वो आए भी हैं। पृथु महाराज इस भौतिक जगत के जीवात्मा नहीं हैं, उनका अवतार हुआ है। ये भगवत तत्व नहीं है, विष्णु तत्व नहीं है, जीव तत्व हैं। तो किसी वैकुंठ में ये पृथु महाराज और अर्ची महारानी ये पति पत्नी के रूप में रहते हैं। तो वैकुंठ में बहुत से जो भगवान के पार्षद हैं तो उनकी पत्नियां भी उनके साथ में रहती हैं और वो पार्षद जो है 4 भुजाओं के होते हैं। तो भगवान के सेवक भी जो है 4 भुजाओं के होते हैं और उनकी पत्नियां भी लक्ष्मी के समान होती हैं, लेकिन वो भगवान नहीं होते, ना अपने को भगवान समझते हैं। भगवान जैसे होते हैं, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वो भगवान के सेवक हैं। इस चेतना में रहते हैं कि वो भगवान के सेवक हैं, हम भगवान नहीं हैं। और इस भौतिक जगत में क्या है? बुरी हालत है, चेहरे की बड़ी बुरी हालत है और अपने को भगवान बोल रहे हैं। वहाँ पर जो है भगवान की तरह रूप मिल जाता है भक्तों को, 4 भुजाओं का शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, और कुंडल किरीट और पीताम्बर सब भगवान जैसे दिखते हैं। अपने को भगवान नहीं समझते हैं, सेवक समझते हैं। और यहाँ पर क्या है? ये बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित शरीर है ना, चेहरे पे 12 बज रहे हैं, बुरी हालत है और अपने को भगवान बोल रहे हैं। यही चीज़ है। जब अपनी इस तरह की जो आदत है इसको आप बदल रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, और सेवा की भावना आपकी 100% हो जाए तो फिर आप वहाँ वैकुंठ में जा सकते हैं। भगवान की तरह रूप मिल जाएगा और आप अपने को भगवान नहीं समझेंगे। तो वो ज़्यादा अच्छा है कि आप भगवान की तरह हो जाएं और अपने को भगवान ना समझें। और यहाँ पर भोग रहे जन्म मरण बुढ़ापे का कष्ट भोग रहे हैं और अपने को भगवान समझते हैं। क्या अच्छा है? यहाँ अच्छा है, अपने को भगवान समझ रहे हैं और भोग रहे हैं कष्टों, असीमित कष्ट भोग रहे हैं। क्या अच्छा है? वो अच्छा है। अपने को भगवान नहीं समझते हैं, भगवान के सेवक की भावना में रहते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं
कि ये दिव्य विमानों में बैठ गए और आध्यात्मिक शरीर का विकास कर लिया। आध्यात्मिक शरीर का विकास कर लिया मतलब पृथु महाराज जो है वो तो उनका तो आध्यात्मिक शरीर जो है वो सिकुड़ा था ही नहीं। पृथु महाराज का आध्यात्मिक शरीर नहीं सिकुड़ा था। जो जीव वैकुंठ से आते हैं गिरते हैं इस भौतिक संसार में, उनका आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ करके कितना छोटा हो जाता है, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर हो जाता है सिकुड़ करके। क्यों? क्योंकि वो जब उनके अंदर भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगने की इच्छा होती है तो वो आध्यात्मिक शरीर उनका सिकुड़ जाता है। आध्यात्मिक शरीर भगवान की सेवा के लिए होता है, लेकिन जब उनके अंदर भगवान से स्वतंत्र होकर भोगने की इच्छा होती है तो आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ जाता है। तो भौतिक शरीर लेना पड़ता है कि आप भोगो, इस भौतिक शरीर के द्वारा भोगों को भोगो और इसी भौतिक शरीर में जन्म मरण बुढ़ापे बीमारी के कष्ट भी भोगो और अपने को सोचो कि हाँ भगवान से स्वतंत्र होकर के आप सुखी हो रहे हैं। और जब अपनी भक्ति की विधि के द्वारा अपनी चेतना आप विकसित कर लेते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ तो आध्यात्मिक शरीर फिर विकसित होने लगता है। और जब 100% आपकी चेतना शुद्ध हो जाती है, भगवान की सेवा की चेतना हो जाती है तो आध्यात्मिक शरीर पूरा विकसित हो जाता है। तो भौतिक शरीर छोड़ करके फिर आध्यात्मिक शरीर से आप वैकुंठ में जा सकते हैं। तो पृथु महाराज की चेतना मतलब ऐसी नहीं है कि वो पहले से मतलब भौतिक चेतना थी और भौतिक चेतना से फिर आध्यात्मिक चेतना हुई। वो पहले से ही आध्यात्मिक उनकी चेतना थी, वो तो भगवान के द्वारा भेजे गए। हरि बोल। नींद आ रही? नींद आ रही तो खड़े हो जाओ। क्या सुना? क्या सुना? कौन बताएगा? हाँ जी। हैं? पृथु महाराज भेजे गए थे, भगवान के द्वारा भेजे गए थे। तो उनका आध्यात्मिक शरीर वो सिकुड़ा हुआ नहीं था कि इस भौतिक जगत में भी आए तो पूरी उसी चेतना में आए कि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के कार्य से भगवान का कार्य पूरा करने के लिए आए। लेकिन वो तो केवल संसार को शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि तपस्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के धाम जा रहे हैं। वो तो केवल संसार को शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और अर्ची महारानी भी अर्ची महारानी भी जो है पृथु महाराज की सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं, तो उनका भी आध्यात्मिक शरीर सिकुड़ा नहीं है। लेकिन वैसे कोई सामान्य जैसे पुरुष होता है तो वो जो है अपना राजपाट त्याग करके वन में आता है, खूब तपस्या करता है, आध्यात्मिक शरीर विकसित होने लगता है उसका। जैसी कृष्ण चेतना उसकी जो है बनती जाती है उतनी हिसाब से उसका आध्यात्मिक शरीर विकसित होता जाता है ना। और चेतना पूरी विकसित हो गई, आध्यात्मिक शरीर भी पूरा विकसित हो गया। और जब शरीर छोड़ते हैं तो आध्यात्मिक शरीर से वो जो है वैकुंठ जाते हैं, वैकुंठ से विमान आ जाता है, चले जाते हैं। और जो पत्नी है वो अपने पति के शरीर को गोद में लेकर के और चिता में बैठती है, आग लगाती है, तो अब उस कार्य से जो है उसका आध्यात्मिक शरीर एकदम से विकसित हो जाता है। और शरीर छोड़ती है तो वैकुंठ से विमान आता है और वो चली गई। इस तरह से आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वे पृथक पृथक विमानों में आरूढ़ थे, अलग अलग विमानों में आरूढ़ है ना। वैकुंठ से विमान आता है तो एक व्यक्ति के लिए एक विमान आता है, और जितने व्यक्ति होते हैं वैकुंठ जाने वाले उतने विमान आते हैं। वैकुंठ में विमानों की कमी नहीं है, विमानों की कमी नहीं है। पति और पत्नी वैकुंठ जा रहे हैं तो पति के लिए एक विमान आया, दूसरा विमान पत्नी के लिए आया, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उनके शरीर चिता में भस्म हो जाने पर भी वे पृथक पृथक व्यक्ति बने रहे। यहाँ प्रभुपाद जो है बड़ा जो है ये वैष्णव सिद्धांत को पुष्ट कर रहा है।
वैष्णव सिद्धांत क्या है कि चिता में पति पत्नी दोनों जल गए, है ना। तो सामान्य लोग क्या सोचते हैं कि जब जो है दोनों के शरीर जल गए एक चिता में, तो फिर दोनों की आत्मा एक हो गई, मिल गई, एक ही आत्मा, दो आत्माओं से एक आत्मा हो गई। तो प्रभुपाद कहते नहीं, अग्नि में जल गए, लेकिन जो पति का जो शरीर है वो जो है वैकुंठ में जाते हैं, तो अपने उस पुरुष के शरीर में वैकुंठ जाते हैं। और जो पत्नी है वो शरीर छोड़ती है तो वो अपने स्त्री के शरीर में वैकुंठ जाती है उसका, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर पहले से उनका स्त्री का है और पृथु महाराज का आध्यात्मिक शरीर पुरुष का है पहले से ही। तो जो भी शरीर वैकुंठ में होता है, अगर कोई गिरता है वैकुंठ से तो उसके शरीर की आकृति वही रहती है, आकार घट जाता है, साइज छोटा हो जाता है, कितना, बाल की नोक की 10,000 में हिस्से के बराबर, लेकिन शेप वहीं रहता है। और विकसित होता है तो फिर उसी शेप में वो विकसित होता है, साइज बड़ा हो जाता है, शेप वही रहता है ना। तो वैकुंठ में जिसका जो भी शरीर आध्यात्मिक शरीर है तो उसी शरीर का जो है वो विकसित होता है, उसी शरीर में विकसित होता है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी अपनी पहचान नहीं खोई, अर्थात शून्य नहीं हुए, जैसा कि निर्विशेषवादी कल्पना करते हैं। तो निर्विशेषवादी क्या सोचते हैं, मुक्ति का मतलब क्या है कि हम शून्य हो जाएं, हैं, मतलब उसको कहते हैं निर्विशेषवादी, निराकारवादी, कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हम निराकार ब्रह्म ज्योति में एक हो जाएंगे, फिर हम नहीं रहेंगे। जैसे बूंद है समुद्र में मिल गई, तो इस तरह से वो सोचते हैं कि भाई भगवान में हम मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो प्रभुपाद इसका जो है खंडन करते हैं कि प्रत्येक जीव का अपना व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तित्व है। हर व्यक्ति की अपनी एक पर्सनालिटी है, तो वो ख़त्म नहीं होती, आपकी पर्सनालिटी ख़त्म नहीं होती, है ना। तो अग्नि में जलने के बाद भी दोनों के शरीर अग्नि में जल गए तो भी आत्माएं जो है उनकी अलग अलग रही और पर्सनालिटी जो है अलग अलग है। पृथु महाराज का जो शरीर है आध्यात्मिक शरीर वो जो है पुरुष का है, अर्ची महारानी का आध्यात्मिक शरीर क्या है, स्त्री का है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, स्वर्ग की नारियां ऊपर तथा नीचे दोनों ओर देखने में सक्षम थीं। जब वे नीचे देख रही थीं तो उन्हें पृथु का शरीर भस्म होते और अर्ची को चिता में प्रविष्ट होते देखा, और जब वे ऊपर देख रही थीं तो उन्हें दिखा कि वे दोनों अलग अलग विमानों में किस तरह वैकुंठ लोक को जा रहे हैं। ये सब दुर्विभाव्यन कर्मणा अर्थात अचिंत्य कर्म द्वारा संभव है। अचिंत्य कर्म, अचिंत्य कर्म का मतलब यही है, अगर आप वैकुंठ जाते हैं तो वैकुंठ में क्या है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहाँ जाकर के वापस नहीं आते वो मेरा परम धाम है, तो वहाँ बचाना। तो बहुत बड़ी बात है, हैं? स्वर्ग जाना बड़ी बात नहीं है। आप स्वर्ग जाते हैं फिर वहाँ पुण्य छीन करके फिर वापस आएंगे, तो वो जो है उसको अच्छा कह भी सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं भी है, दोनों बातें। अच्छा है कि आप स्वर्ग में चले गए, बहुत सुविधाएं जीवन की, इंद्रिय तृप्ति की बहुत सुविधा है, लेकिन अच्छा नहीं है। क्यों क्यों अच्छा नहीं है? वापस आएंगे, पुनः छीन करके वापस आएंगे, अच्छा नहीं है ना। तो जो भक्त लोग हैं वो हमेशा के लिए स्वर्ग को अच्छा नहीं मानते, अच्छा नहीं है। वैकुंठ ही जो है अच्छा है। आगे महाराज पृथु शुद्ध भक्त थे और उनकी पत्नी रानी अर्ची केवल अपने पति का अनुगमन कर रही थीं, फलतः वे दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं। अर्ची महारानी जो है भगवान के चरणों में मन नहीं लगाए, अर्ची महारानी भगवान के चरणों में मन नहीं लगाते, अपने पति के चरणों में मन लगाते, और पति जो है भगवान के चरणों में मन लगाते। तो ये सब बहुत आदर्श स्थिति है। अगर पति जो है भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा है और पत्नी अपने पति की सेवा में लगी है तो आदर्श स्थिति है। पत्नी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, अपने पति के चरणों की सेवा से ही वो सीधे कहाँ चली जाएगी, वैकुंठ में चली जाएगी, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, तो दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं
जबकि अर्ची महारानी को भगवान से कोई मतलब नहीं, वो अपने पति की सेवा में लगी। इन दोनों शुद्ध भक्त माने जा सकते हैं। आगे जिससे भी अचिंत्य कर्म करने में सक्षम थे। आगे ऐसे कर्म सामान्य व्यक्ति द्वारा संभव नहीं है। सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं है। लोग सोचते हैं कि भक्ति बहुत आसान है और बुढ़ापे में कर लेंगे, क्या है, हरे कृष्ण का जाप करना है, माला पर जाप करते रहेंगे। जब किसी काम के नहीं रहेंगे तो बैठे बैठे और क्या करना है, माला ही तो जाप करना है, करते रहेंगे। कितना सरल लगता है, हैं? आप लोग बचपन से हरे कृष्णा कर रहे हो, मंगल आरती में उठ रहे हो, ज़रूरत क्या है? अपना खूब मस्ती करो और जब बुढ़ापा आएगा किसी काम के नहीं रहेंगे तो हम फिर माला ही जप करेंगे और क्या करें। ठीक है ना? क्या विचार है, सही है कि नहीं? नहीं है? क्यों सही नहीं? नहीं होगा। जो सरल लग रहा है वो कठिन हो जाएगा, क्योंकि भगवान की अगर कृपा नहीं होती है तो सरल से सरल कार्य भी असंभव हो जाता है। भगवान की कृपा नहीं। आपकी भावना क्या है? जब तक हमारा शरीर बढ़िया है, नया है, तो खूब भोग लो, अपना मज़ा लो, मस्ती ले लो। जब किसी काम का नहीं रहेगा तो भगवान की सेवा में लगा दें। जैसे कोई फल है, ताज़े ताज़े फल आपने खा लिए, सड़े हैं, भगवान को सड़े फल भगवान को दे दो तो जब शरीर भी सड़ जाएगा किसी काम के, तो फिर हम भगवान को अर्पित कर देंगे, तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान क्या सोचते हैं, जब तक जीवन बढ़िया ताज़ा था, नया था, तो जो है इसने भोगा, अपनी इंद्रियों को भोगा, और जब शरीर बेकार हो गया तो मुझे ही दे रहा है, तो मैं क्यों लूँगा? भगवान उसको रिजेक्ट कर देंगे तो बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, बुढ़ापे में भजन नहीं होगा। है बालस्तावत क्रीड़ा आसक्ता, जब बचपन की अवस्था है तो खेल में आसक्ति होती है। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, और जब जवानी होती है तो तरुणी स्त्री में आ सकता है, और वृद्धस्तावत चिंता आ सकता है, जब बुढ़ापा होता है तो चिंता में आ सकती है। पर से ब्रह्मण कोपी न सकता, तो पर ब्रह्म में कोई आसक्त नहीं होता। बचपन में आसक्ति है खेल में, हैं? क्या जरूरत है भजन करने की? बचपन है हमारा, हैं? हम खेल लेते हैं, और जवानी में भजन करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, भोगो, स्त्री को भोगो। तो बुढ़ापे में भजन होता नहीं है, चिंता ही चिंता रहती है। बुढ़ापे में क्या है? चिंता ही चिंता रहती है, चिंता सकता है। तो यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, सचमुच ही सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना भी सरल नहीं है। सामान्य पुरुषों के लिए भक्ति करना सरल नहीं है। आगे, नहीं सामान्य स्त्रियाँ पातिव्रत धर्म का निर्वाह करके सभी प्रकार से अपने पतियों का साथ दे सकती हैं। स्त्री के लिए भी जो है आसान थोड़ी है, वैसे लगता है बड़ी आसान है, अपने पति की सेवा में लगी रहे। या पति की सेवा में जो है वो लग नहीं सकती, क्योंकि अपने शरीर में ही कई बाधाएं आती हैं, तो पति की सेवा क्या करेगी? उसको अपना जो है सिर दर्द है, अपने पैर में दर्द है, पेट में दर्द है, ये दर्द है, तो पति की सेवा क्या करेगी? तो सामान्य जो है ये बात नहीं है कि पति की सेवा में मतलब लगी रहे, हैं? सभी प्रकार से पति का साथ दे सके। आगे, स्त्री को उच्च योग्यता प्राप्त करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि अपने भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की है। ऊंची योग्यता पाने की जरूरत नहीं कि स्त्री को बहुत शिक्षित होना चाहिए, बहुत शिक्षा हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीखे और ये सब जो है डिग्रियां प्राप्त करे, कोई ज़रूरत नहीं है ना। ज़्यादा ज़रूरत क्या है? भक्त पति के चरण चिन्हों पर चलने की, वही जो है उसकी जी सबसे बड़ी सुरक्षा, सबसे बड़ी योग्यता है। आगे, पति भक्त होना चाहिए, तभी पति तथा पत्नी दोनों मोक्ष प्राप्त करते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। अगर पति भक्त है तो पति पत्नी दोनों जाएंगे। पत्नी केवल पति का अनुगमन करे, अनुवैन्यम माने अनु माने पीछे पीछे है। आगे, ये महाराज पृथु तथा उनकी पत्नी के अचिंत्य कर्मों द्वारा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब स्वर्ग के जो लोग हैं वो देख पाते हैं, पृथ्वी के लोग जो है सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं। कोई भक्त है तो उसने शरीर छोड़ा तो विमान भी नहीं
दिखाई देता, विमान आया तो नहीं दिखाई देता, उसने शरीर छोड़ा तो उसका शरीर विकसित हो गया तो विमान में बैठा तो हमेशा नहीं दिखाई पड़ते ऐसे। नहीं, स्वर्ग के जो देवता लोग हैं या देवियां हैं वो देख पाते हैं। उतनी दूर से स्वर्ग से वो पृथ्वी को देख पाते हैं। और पृथ्वी में कोई भक्त है तो वो जो है शरीर छोड़ता है और उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ, विमान आ गया उसके लिए, विमान में बैठा और अब जा रहा है तो स्वर्ग की जो देवियां हैं वो देखती हैं कि अब ऊपर जा रहा है, अब हमारे मतलब बराबर की ऊंचाई पर आ गया, फिर हमसे ऊंचाई में जा रहा है, हमसे भी ऊंचाई जा रहा है, तो वो सब देखती हैं पूरा डिटेल उसकी गति। जब ईश्वर यहाँ पृथ्वी के लोग जो है कुछ नहीं जानते, कौन नरक में गया, कौन स्वर्ग में गया, कौन वैकुंठ में गया, पता नहीं चलता है ना। तो ईश्वर के लोग जो है देखते हैं। अब इस श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, तात्पर्य पूरा हो गया। तो हिंदी में कविता इसकी, निश्चित ही निज अचिंत्य उच्च कर्मों का प्रभाव ही है, निश्चित ही निज अचिंत्य उच्च कर्मों का प्रभाव ही है, निज पति के संग उल्लंघ हमें उच्च लोक को जा रही है, निज पति के संग उल्लंघ हमें उच्च लोक को जा रही है। तो अर्ची महारानी का जो है ये विशेष जो है गुण यहाँ पर बताया गया। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों के साथ में कोई चर्चा, कोई मंथन, कोई विचार। हाँ जी, आपका हैंड माइक है? हरे कृष्ण भाई। तो जैसे आपने बताया था कि स्वर्गलोक में जो निवासी रहते हैं और सतोगुण में रहते हैं तो फिर वो और ज़्यादा फिर ऊपर जाते हैं आध्यात्मिक पद की ओर। साथ में भगवद गीता में ये भी है कि क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोका विशंति। हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका। तो दोनों चीज़ों को कैसे देखें? हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो प्रश्न ऐसे ही बनता है, जो बहुत ध्यान देता है तो मंथन करते हैं, प्रवचन का मंथन करते तो फिर प्रश्न उठता है। इनका अच्छा मंथन हुआ ना, क्योंकि मैंने कहा कि भाई स्वर्ग में जाएंगे पुण्य क्षीण होकर वापस आएंगे पृथ्वी पर। और फिर हमने ये भी कहा कि अगर ईर्ष्या नहीं होती है तो वो जो है देख रहे हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो उनको इस बात से आश्चर्य होता है कि हमसे ऊपर जा रही है, लेकिन ईर्ष्या नहीं हो रही है तो वो भी जो है ऊपर, उनकी गति भी ऊपर होगी, है ना। तो ऐसा है कि जो भक्त लोग होते हैं तो वे जो है स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में वो जो है भोगों में उतने आसक्त नहीं होते, उनकी भक्ति जो है स्वर्ग में भी चलती रहती। जो भक्त हैं तो वो जो है भोगों में आसक्त नहीं होते, तो स्वर्ग में भी भक्ति चलती रहती है। और फिर वो जो है स्वर्ग में भोगों से जब विरक्त हो जाते हैं तो फिर वो ऊपर जाते हैं, वैकुंठ में जाते हैं। तो ज्ञानंद प्रभु के लिए प्रभुपाद ने लेटर लिखा। ज्ञानंद प्रभु ने शरीर छोड़ दिया था तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा। तो प्रभुपाद ने पत्र लिखा तो उसमें ये लिखा उन्होंने कि मेरे विचार से तुम जो है श्री कृष्ण के धाम में चले गए हो, तुम श्री कृष्ण के धाम में चले गए हो, है ना। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कुछ भौतिक भोगों की इच्छा बनी रही तो तुम स्वर्ग में हैं गए हो। लेकिन स्वर्ग से भी व्यक्ति फिर जो है ऊपर ही जाता है, क्योंकि भक्ति में बहुत उन्नत हो गया, वो भक्ति में बहुत उन्नत हो गया तो स्वर्ग में जाकर के वो भोगों में आसक्त नहीं होता है और भक्ति उसकी जो है बनी रहती है, तो फिर वो ऊपर जाता है। जैसे नलकुबर ग्रीव थे तो नारद जी के साप से वो वृक्ष बन गए, नारद जी से साप से वृक्ष बन गए। लेकिन नारद जी ने इनको जो है ये भी वर दिया कि वृक्ष के रूप में भी तुम जो है जड़ चेतन, जड़ तुम्हारी चेतना जड़ नहीं रहेगी बल्कि सचेत रहोगे और अपने जो है अपराध को याद करते रहो कि तुमने क्या गलती की जो तुम्हें वृक्ष का शरीर मिला। तो वो जो है नारद जी का चिंतन करते रहे वृक्ष के शरीर में और अपने अपराध को याद करते रहे। तो जब भगवान ने उनको जो है उखाड़ा, अपने उखल से खींच करके उखाड़ा तो वृक्ष उखड़ गए और वो जो है नलकुबर मणिग्रीव देवताओं का शरीर
के से जो है वो मतलब प्रकट हो गए और भगवान की स्तुति की, प्रार्थना की, और वो यही प्रार्थना की कि हम जो है आपके चरणों की जो भक्ति है उसमें हम लगे रहें, चाहे स्वर्ग जाएं तो भी आपकी भक्ति में लगे रहें। वाणी गुणानुकथन है, हमारी वाणी आपके गुणों का कथन करती रहे। तो स्वर्ग में अगर जाएं तो भी हम वाणी से भगवान का गुणगान करते रहें। श्रवणों कथायाम, हमारे कान आपकी कथा सुनते रहें। तो अगर ये आप प्रार्थना करते हो हमेशा भजन में, तो अगर आपकी कुछ इच्छा है स्वर्ग जाने की तो आप स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आपकी इस प्रार्थना से आपकी जो भक्ति है वो बनी रहेगी, और भक्ति अगर बनी रहे तो स्वर्ग से फिर आप जो है ऊपर आप जाएंगे और वैकुंठ जाएंगे, फिर नीचे नहीं गिरेंगे। तो हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए, हैं। भौतिक भोगों की अगर इच्छा है भी, है ना, तो वो जो है साथ साथ हमारी इच्छा जो है ये भी होना चाहिए कि आपकी भक्ति भी जो है हमें मतलब बनी रहे, हम भक्ति से ना गिरें। तो ये प्रार्थना जो है हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ये संभव नहीं है कि भाई भौतिक भोगों की इच्छा हम बिल्कुल ना करें, हम शुद्ध भक्ति करें। ये तो हम कर नहीं सकते, हमारी शक्ति नहीं है कि हम इच्छा को जो है त्याग दें। भौतिक भोगों की इच्छा अगर है तो भी जो है वो धीरे धीरे घटेगी, और भक्ति जैसे बढ़ेगी तो वो भौतिक इच्छा धीरे धीरे घटेगी, है ना। तो अब वो घट रही है, इस जीवन काल में वो संभव नहीं कि पूरी घट जाए। तो जो भी भौतिक इच्छा है, भोगों की इच्छा है, तो वो अगर बनी रहेगी तो हम वैकुंठ नहीं जाएंगे। लेकिन स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में भी जो है हमारी जो भजन की जो शक्ति है वो बनी रहे, भगवान का गुणगान ही करते रहें, भगवान का श्रवण करते रहें। तो उससे क्या होगा कि फिर भौतिक भोगों की इच्छा है फिर जो घटते घटते ख़त्म हो जाएगी और हम फिर वैकुंठ जाएंगे। तो ये जो दोनों जो कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर मणिग्रीव, तो भगवान से वर मांग करके वो जब स्वर्ग गए तो स्वर्ग से फिर जो है वो गोलोक धाम चले गए, और गोलोक धाम में भगवान की कथा गायक बने हैं। स्निग्धकंठ मधुकंठ जो नलकूबर मणिग्रीव थे वो गोलोक धाम के फिर जो है कथा गायक बने, कथा सुनाने वाले। स्निग्धकंठ मधुकंठ ये दोनों भाई जो है वहाँ पर गोलोक धाम में हैं। तो स्वर्ग से फिर गिरना नहीं होता, ठीक है ना। तो जी थोड़ा सा जी, तो जैसे और कोई प्रश्न किसी का तो उनको दे देते। हरे कृष्ण जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो आपने बोला कि जो है ना ये स्वर्ग जो यहाँ से भक्ति करके जाते हैं, जो यहाँ से भक्ति करके जाते हैं स्वर्ग में, वो वहाँ भी भक्ति करते हैं, वैकुंठ जाते हैं। यहाँ से भक्ति करके जाते हैं स्वर्ग में, लेकिन हमें अगर जो है विशेष हम प्रार्थना करें कि हम कहीं भी रहें लेकिन आपकी भक्ति हम ना भूलें। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो गीत होई। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा में बोला कि जन्म जन्म हम चाहे नरक में जाएं चाहे स्वर्ग में जाएं, लेकिन आपके चरणों का चिंतन करते रहें। तो ये प्रार्थना भक्तों की हमेशा होती है। तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति करके स्वर्ग में जा रहा है तो वहाँ भी कृष्ण की भक्ति करेगा। तो शुद्ध भक्ति का मतलब ये है कि हम भगवान से ये मांगते हैं कि हमारी जितनी भक्ति शुद्ध है तो वो हमारी बनी रहे। 100% शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। कुछ भौतिक इच्छाएं हैं हमारी तो 100% शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो जी मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पर भगवान कृष्ण की भक्ति करके अगर स्वर्ग लोक में जाता है तो वो वहाँ भी भगवान कृष्ण की भक्ति करके फिर गोलोक जाएगा, वैकुंठ नहीं जाएगा। आपने कहा जो भी स्वर्ग में वो अपना स्वरूप जहाँ जो भी अपना स्वरूप है वो जागृत होता है। ये कृष्ण प्रेम जो है ये बनाया नहीं जाता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय होता है। तो आपको ये सोचना ही नहीं कि आप गोलोक में जाना चाहते हैं, वैकुंठ में जाना चाहते हैं। आपको तो जो है श्रवण कीर्तन करना है भगवान के किसी भी अवतार का। आप श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान के किसी भी रूप का श्रवण कीर्तन करते हैं, है ना। तो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई कृष्ण कथा ही हो, है राम का चरित्र है, सब अवतारों का चरित्र है भागवत में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है,
है ना। लेकिन जब शुद्धिकरण होता है तो फिर अपना स्वरूप विकसित होता है। तो आपका स्वरूप पहले से अगर कृष्ण धाम में है, कृष्ण के लोक में है, तो आपको वो स्वरूप विकसित होगा, आपकी वैसी भावना पैदा होगी। ये शुद्धिकरण श्रवणादि शुद्ध चित्ते को रहे होता है। ये इसमें कोई अपना आग्रह नहीं होता कि भाई हाँ हमें कृष्ण के धाम में जाना है या राम के धाम में जाना है। लेकिन श्रवण आदि क्रियाओं से चित्त शुद्ध होगा, भौतिक कामनाएं कम घटेंगी, खत्म होंगी, तो फिर वो स्वरूप अपना जागृत होगा। तो जगाना पड़ता है, ये बनाना नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो ये जैसे वैकुंठ में मुक्ति की जो बात करते हैं, सालोक के सारूप्य और शास्त्रीय, और हाँ, तो जो भगवान के लोक में जाता है उसको 4 भुजाएं भगवान के जैसा ही शरीर, सारूप्य, सारूप्य मुक्ति में भगवान के जैसा है। तो साल लोक के मतलब उस लोक में रह रहा है तो वो भगवान के लोक में है, तो सेम भगवान के लोक में है तो वो पशु पक्षी के रूप में भी कोई हो सकते हैं। भ्रमर वो भी भगवान का गुणगान करते हैं। वृक्ष भी हैं, वो भी सचेत हैं, चेतन है। माधवेंद्रपुरी कल्प वृक्ष हैं, गोलोक धाम के कल्प वृक्ष हैं माधवेंद्रपुरी। तो वहाँ के वृक्ष भी जो है उनकी चेतना जो है मतलब पूरी जो है विकसित चेतना होती है। वृक्ष यहाँ तो वृक्षों की चेतना बिल्कुल होती है अचेतन है, लेकिन वहाँ के वृक्ष जो है सचेत रहते हैं। तो पशु पक्षी वृक्ष घास लता ये सब जो है क्या है सचेत रहते हैं। जिनमें कोई वो नहीं होता कि जड़ता नहीं होती है। जैसे लता है वृक्ष है, ये तो जो है बेहोशी अवस्था में है, ये तो मूर्छित अवस्था में है ना। ठीक है जी। और कोई प्रश्न किसी का? अच्छा आपका प्रश्न है, चलो इनको दे दो। कोई प्रश्न नहीं है तो हरे कृष्णा। प्रभु जी इसमें आपने जैसे बताया कि वो स्वर्ग में भक्ति करेगा फिर वो आगे जाएगा, तो फिर इसमें एक ये रहता है ना कि हम मतलब इतना ज़्यादा फिर भौतिक इच्छाओं के प्रति मतलब इतना प्रयास क्यों करें उनको शुद्ध करने का। तो उस स्वर्ग में भी रह के भक्ति कर सकते, तो अपना जो भी है भौतिक इच्छाएं भी संभाल के रखो, भक्ति भी करते रहो। देखिए तो, भौतिक इच्छाएं से जो है हमें बहुत बाधाएं होती हैं, और आप जो है भौतिक इच्छाओं से आपकी भक्ति तीव्र नहीं हो सकती। लेकिन तीव्र भक्ति करो। भागवतम में एक श्लोक है, अकामा सर्व कामवा मोक्ष कामोदारधि। चाहे आपकी कोई कामना ना हो, चाहे सब कामनाएं हो, चाहे मुक्ति की कामना हो, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति के द्वारा आप परम पुरुष की आराधना करो। तो तीव्र भक्ति का मतलब है पूरी शक्ति लगाओ, पूरा समय आप भक्ति में लगाओ। ठीक है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।